मेरे साथ जितने भी महापुरुष सिद्ध पुरुष है वे सब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं और उन सब ने आत्मा को ही परम तत्व मान लिया है। आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा। आत्म साक्षात्कार से संसार के मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। मैंने भी यही माना था, परंतु सौभाग्य से मैंने ऐसे संतों और सिद्ध पुरुषों के साथ सत्संग किया है जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि निराकार ब्रह्म से भी परे कुछ है और आगे बढ़कर साकार ब्रह्म। संत रविदास जी गृहस्थ जीवन में रहकर भी इस तत्व को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने आत्म साक्षात्कार के पश्चात और आगे बढ़कर साकार ब्रह्म, साकार परमात्मा के दर्शन कर लिए थे। पुत्र गोरा, ये सत्य है कि आत्म साक्षात्कार से संसार के मोह माया के बंधन से मुक्ति मिल जाती है, किंतु यह वही तक सीमित है। परंतु मनुष्य उसके आगे भी जा सकता है जिससे वो साकार परमात्मा को जान सके और उसके दर्शन कर सके। यह सर्वोपरि है और यह केवल प्रेम और भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। साकार भगवान के प्रति प्रेम भावना तथा उस भक्ति रस को मनुष्य के हृदय में समावेश करना ही मेरा उद्देश्य है। गुरुदेव, साकार भगवान क्या है? ज्ञान की स्थिति निराकार तक है, अर्थात भगवान से प्रेम हो जाना। मैंने यही आज्ञा अपने शिष्य ज्ञानी नाथ को दी है। आने वाले समय में वे भी ज्ञान और योग में भक्ति का मिश्रण करेंगे। योग पंथ, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, अर्थात व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सबसे अंत में समाधि से आत्म साक्षात्कार होता है। भगवान से साक्षात्कार नहीं होता। जन्म मरण माया से मुक्ति तो मिल जाती है, परंतु भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। पुत्र, आत्म साक्षात्कार निज सुख है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसमें प्रकाश कम है। जैसे असंख्य जुगनू एक साथ होकर सूर्य जैसा उजाला नहीं दे सकते, वह केवल सूर्य ही कर सकता है। उसी प्रकार प्रेम भक्ति भगवान की प्राप्ति करा सकती है। जैसा कभी राजा जनक के साथ हुआ था, वे आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, परंतु जब उन्होंने श्री राम को देखा वे सब भूल गए। स्वयं श्री हरि उनके सामने थे, तब उनके लिए आत्म साक्षात्कार का कोई मोल नहीं रहा। यही साकार तत्व की प्राप्ति है।